गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? तो लास्ट क्लास में हमने घटाव पढ़ा था कि घटाते कैसे। तो एक प्रश्न किए थे हम लोग लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो, कि 3 जो है 6 से कितना छोटा है। 3 जो है 6 से कितना छोटा है, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। याद होगा आप सभी बच्चों को। तो हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं? तो जो बड़ा रहता है, 6 बड़ा है, तो 6 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे और 3 जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। तो उसी लास्ट क्लास पे आधारित एक प्रश्न आपके सामने आएगा और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे जाएंगे, लास्ट क्लास में जो चीजें आपने पढ़ी थी उसी पे आधारित ये प्रश्न है कि 236 जो है 564 से कितना छोटा है। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 20 सेकेंड है आपके पास और सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको 3 बिंदु पे सबसे पहले क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है एक्टिविटीज पे, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है पोल्स एक्टिव पे। और इसके बाद आपको जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन मिलेगा, ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दो। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करना। तो सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, और ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो लास्ट के 10 सेकेंड हैं। जो भी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 236 जो है 564 से कितना छोटा है। तो 564 से हम क्या करेंगे, 236 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये एक हासिल देगा, फिर 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 5। तो 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 328। ऑप्शन डी जो है करेक्ट। और सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था, ठीक है। तो सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया। तो आज हम लोग सीखेंगे गुणा करना, इस संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने गुणा करना सीख लिया था लगभग पूरी तरीके से। तो आज हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन ही करेंगे,
क्योंकि पिछली क्लास में ही आप लोगों ने काफी गुना कर लिया था। तो देखिए एक समझने का तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 3 क्यारी है, 1 2 और 3। तो पौधे जिस लाइन में लगाए जाते हैं उसको क्यारी बोलते हैं। तो यहाँ पे पौधों के यानी फूल के कितने क्यारी हैं? 3 क्यारी है, 1 2 3। और प्रत्येक क्यारी में यानी तीनों क्यारी में इसमें कितने फूल हैं? पहले सर वाले में नमस्ते। 5, इसमें कितने फूल है? 5, इसमें कितने फूल है? 5। तो आपसे पूछ रहा है क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कुल कितने फूल हैं? तो सिंपल सा सवाल है, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं यानी 5 इस क्यारी का, 5 इस क्यारी का, अब 5 इस क्यारी का, तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना? 15। यानी पहली क्यारी में फूलों की संख्या 5, दूसरी क्यारी में 5 और तीसरी क्यारी में भी 5। तो हमने एक चीज पढ़ा था कि किसी संख्या को बार बार ऐड करते हैं एक ही संख्या को तो उसे गुणन कहते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ गुणा करें। क्यारी कितनी है? 3, और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है? 5। तो प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है, तो 5 को 3 बार जोड़ने से आता है कि हम 3 बार गुणा कर दें। तो 5 को अगर 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि 5 में 3 से गुणा कर दें, तब भी आएगा 15। तो ये तरीका क्या है कि हम 5 को 3 बार जोड़ें, इससे 5 से गुणा कर। अब जैसे यदि क्यारियों की संख्या अब 7 कर दी जाए, यानी अब क्यारी कितना है? 7 है, और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है? 5 है। तो फूलों की संख्या कितनी होगी? सभी बच्चे बताएंगे। एक क्यारी में 5 फूल है, टोटल 7 क्यारी है, तो फूलों की कितनी संख्या होगी? तो 5 गुने 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 35। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही सरल प्रश्न है एक आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए सभी बच्चे पहले गुणा कर लो कि 8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शन ए में 40 है, ऑप्शन बी में 35 है, ऑप्शन सी में 45 है और ऑप्शन डी में 80 है। 8 में 5 से गुणा करना है, यानी 8 बच्चे कितना होता है? पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। माइक ऑन नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड है इस सवाल के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो सभी बच्चों का आंसर सही है। 8 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो सभी बच्चों का एकदम सही जवाब था। 8 बच्चे कितना होता है? 40 होता है। अच्छा, ये 2 अंकों का गुणा कितने बच्चों को आता है, इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे। 58 में अगर 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर चैट सेक्शन में बताएंगे कि 58 में अगर 15 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो पहले 5 से गुणा करेंगे किसमें? 8 में। तो 5 अठे 40, हाथ में कितना बचा? 4, 50 25 4 29। 5 से गुणा हो गया। अब 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 1 अठे 8, 1 पचे 5, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 0 9 8 17 का 7, 7 और 1 8, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 870। तो सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया होगा 870। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है ना 870। कोई ऐसा बच्चा जिसे गुणा करने नहीं आता है एन टाइप करेंगे, अगर आता है तो वाई टाइप करेंगे।
क्लियर है ना, सभी बच्चों को आता है, बहुत अच्छा। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले गुणा करेंगे 53 में, सॉरी 53 में 15 से गुणा करना है। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे गुणा करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर करेंगे। पहले सभी बच्चे कॉपी पे गुणा करेंगे 53 में 15 से, जब मैं दूंगा पोल तो उसमें आंसर करेंगे। गुणा कीजिए सभी बच्चे। गुणा कीजिए कॉपी पे सभी बच्चे जल्दी से। अब मैं पोल देने वाला हूं, जल्दी से पोल में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे, अब मैं पोल दूंगा, सभी बच्चे उसमें आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबके लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन सब अलग अलग नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 795, ये 895, ये 785, ये 850। तो ध्यान से ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा चेक करके, ठीक है, जल्दी में गलत हो जाता है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। किरण नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हम किस में क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और एक्टिविटीज में क्लिक करने के बाद हम पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। ये 3 तरीके हैं पोल सेक्शन में जाने का। पहला 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे। यहाँ पे जाने के बाद 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना जरूरी है, तभी आपके अटेंडेंस भी लगते हैं और तभी आपको एग्जाम में मार्क्स भी मिलेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए मैं इसको गुना करके बताता हूं, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया था, बाकी सबका आंसर सही था। देखिए पहले 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, हाथ में कितना बचा, 1, 50 25 और 1 26। अब 1 में 3 से करेंगे तो 3, 1 में 5 से करेंगे तो 5, जोड़ दीजिए, 5 यहाँ आएगा, 6 या 3 9, 2 या 5 7। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन 42 समझा देता हूं आपको, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। माइक नाम का कोई एक बच्चा है, लड़का है आप ही लोग के जैसा, माइक नाम है, उसके पास टोटल जो है 42 कार्ड है। कितने कार्ड हैं, 42 कार्ड हैं, और एक कार्ड में जो है 15 स्टिकर है। एक कार्ड में कितने स्टिकर हैं, 15 स्टिकर हैं। तो आपको बताना है कि 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे। एक टोटल 42 कार्ड है और एक स्टिकर में सॉरी एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे, बात समझ में आया? यानी एक कार्ड में 15 स्टिकर है तो 42 कार्ड में कितना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है, सभी पहले इसका गुना कर लें तब आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, तो जल्दी में गलत कर देंगे। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, फिर मैं पोल दूंगा और आंसर करेंगे सभी बच्चे।
चलिए सभी बच्चे गुणा करके ही आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है और एक्टिविटीज के बाद आपको फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, फिर पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएगा, उसमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। लास्ट के 10 सेकंड हैं। 10। 2 बच्चे आंसर नहीं करते हैं, हमेशा 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। देखिए आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, आपके स्कूल में बताया भी जाएगा कि ये बच्चे पोल में उत्तर नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट का 10 सेकंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। डी आएगा। आपने पोल सेक्शन में क्यों नहीं आंसर किया? मैंने कहा है ना पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर आपने हमारा पोल, वही नहीं रहा सर, करा था। आपने ऐसे 3 बिंदु पे क्लिक किया है? 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज में जाना रहता है, उसके बाद आपको ये एक्टिव पोल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है। आपने ये काम किया? चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या करेंगे। तो टोटल कार्ड है 42 और एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 का 0 हाथ में बचा 1। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 और 1 21। 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4। कितना आ गया? 0 2 1 3 4 2 6। तो 630 जो है आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है ना? ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा 3 अंकों का भी गुणा कितने बच्चों को नहीं आता है? जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे, जिनको आता है वाई टाइप करेंगे। ये एक क्वेश्चन है 357 में 160 से आपको गुणा करना है। सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में इसका गुणा बताएंगे। रमेश नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे चार्ट सेक्शन में। सर जी हमें नहीं आता। नहीं आता अभी मैं बताऊंगा। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में जिनको आता है उत्तर करेंगे, जिनको नहीं आता है मैं अभी बताऊंगा, तो समझिए। जिनको आता है वो आंसर करें चैट सेक्शन में, जिनको नहीं आता है अभी मैं बताऊंगा कि 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। दो लोगों का आंसर सही है। चलिए जिनको नहीं आता है वो स्क्रीन पे देखेंगे और चीजों को समझेंगे कि 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखेंगे कि 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। 357 में गुणा करना है 160 से। ठीक है,
तो अब हम पहले गुणा करेंगे जीरो से। किससे गुणा कर रहे हैं? जीरो से। जीरो से जैसे एक अंक का गुणा होता है ना, वैसे ही एक अंक का गुणा मान लीजिए 357 में जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 357 में जीरो से गुणा करेंगे तो 3 जीरो आएगा। मान लेते हैं कि ये दोनों जो 1 और 6 नहीं है, केवल जीरो है, तो 357 में जीरो से गुणा करेंगे तो 3 जीरो आएगा। अब हम मान लेते हैं कि केवल 357 में 6 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। तो अब 6 से 7 में गुणा कीजिए, एक अंक छोड़ के। अब यहां से इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसके सामने नहीं लिखेंगे, अब इसके सामने लिखेंगे दूसरे अंक का। तो 6 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 42। तो यहाँ 42 का 2 हाथ में कितना बचा? 4। ठीक है। अब 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 और 4 34, हाथ में कितना बचा? 3। 6 3 का 18 या 3 21। ठीक है। तो ये 6 से गुणा हो गया। अब हम गुणा करेंगे 1 से। 1 से 357 में तो एक अंक फिर छोड़ देंगे, तो 1 सत्ते 7, 1 पचे 5 और 1 तिहाई 3। तो एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। तो यहां से इसको लाएंगे तो 0, यहां से लाएंगे तो 2, और ये 7 4 11 का 1, हाथ में बचा 1, तो 5 1 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, और ये 3 2 5। तो आंसर कितना हो गया? 57 120। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, आपके सामने एक ऐसा ही गुणा है, आपको उसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले इसका गुणा कर लेंगे जैसे मैंने सिखाया था, फिर इसको पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर 13 में गुणा करना है 136 में, जैसे मैंने सिखाया था ऐसे ही गुणा कर लेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए गुणा कीजिए सभी बच्चे, अभी पोल मैंने नहीं दिया है, 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे। चलिए अब मैं पोल दे रहा हूं, देखिए ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखिए यहां भी 69 है, यहां भी 69 है, लेकिन आंसर में अंतर है। यहाँ 686 है, यहाँ 668 है, यहाँ भी 69 है, यहाँ 678 है। तो तीनों में अंतर है। ध्यान से देख के आंसर कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सभी ऑप्शन को देखेंगे तभी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना जरूरी है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं देंगे, अटेंडेंस भी नहीं लगता है और आपको एग्जाम्स में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम एक्टिविटीज में जाएंगे और एक्टिविटीज में क्लिक करके पोल एक्टिव पे जाएंगे। फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। तो पोल सेक्शन में उत्तर देना है। और पोल सेक्शन कैसे आता है? तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं,
फिर पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएगा, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये इस तरीके से आंसर करना है। ललित नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही था। देखिए इसको करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को गुना करना बताया था, पहले 6 से गुना करेंगे। 6 त्रिका 18, हाथ में बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पचे 30, 6 से गुना हो गया। अब 3 से 1 अंक छोड़ के गुना करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15। अब 1 में 3 से गुना कीजिए 3, 1 में 1 से गुना कीजिए 1, 1 में 5 से गुना कीजिए 5। ऐड कर दीजिए तीनों को, तो यहाँ 8 आएगा, 9 और 7 16 का 6 आएगा, 3 3 6 1 7 आएगा, यहाँ पे 8 1 9 और यहाँ पे 5 1 6, यानी 69 768 ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ 311 है, यहाँ 31 है, यहाँ 31 है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है। तो ध्यान से समझ के इसका आंसर कीजिएगा। 31 में 1000 से गुणा करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से गुणा करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, पोल में उत्तर करना है, मैं अब पोल दे रहा हूं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 31 में 1000 से गुना करना है, तो हम 3 जीरो को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 31 गुने 1 बचेगा। 31 में 1 से गुणा करेंगे तो 31 होगा, और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो लगा देंगे, तो आंसर हो गया 31 पे 3 जीरो यानी कि 31,000। बात समझ में आया? सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो आप लोगों को गुना करना तो आता भी है, और आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा जो है, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर। अब हम थोड़ा सा भाग देना सीखते हैं। मुझे लगता है भाग देना भी सभी बच्चों को आता है।
अभी समझ में आएगा। देखिए ये b भागे a, इसको लिखते कैसे हैं, b बटा a, या फिर इसको ऐसे ही लिखते हैं a भागे b, बात एक ही है। यानी दो संख्या a और b के लिए यदि हम b में a से भाग देते हैं तो उसे b बटा a लिखते हैं या b भागे a लिखते हैं। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि b में a से भाग करना होता है। और ये सभी बच्चों को समझ में आता होगा कि b भागे a का मतलब है कि b में a से भाग देना है। ठीक है, और ये जो संख्या इधर वाला जो रहता है उसे भाजक कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला आता है साइड में ऐसे उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे आता है उसे शेषफल कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो ये लगभग सभी बच्चों को क्लियर होगा। एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो इसे सॉल्व करिए। 12 में अगर हम 24 36 को भाग देते हैं तो भागफल कितना आएगा? सभी बच्चे इसे भाग करके चैट सेक्शन में बताएंगे कि 12 से 24 36 में अगर भाग देते हैं तो भागफल कितना आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे। चलिए सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है। तो 12 दूना कितना जाएगा? 24। ठीक है, अब आएगा 3, तो 12 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ बैठा देंगे 0। तो अब क्या करेंगे, 6 फिर से आ जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36। इसका आंसर कितना आ गया? 203। ठीक है, कितना आ गया? 203। ठीक है, अब एक प्रश्न और आपके सामने है कि यदि कक्षा में 25 पेन है, यानी टोटल पेन कितना है? 25, इसे 5 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? 5। माइक ऑन मत कीजिए। तो क्या करेंगे, 5। 25 में 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 50 25, यानी एक बच्चे को जो है 5 5 पेन मिलेगा, यानी प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? 5 5 पेन मिलेगा। बात समझ में 5। आई? माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन कर रहे हैं मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो भागफल, भाज्य, शेषफल, अभाजक, ये चारों चीजें सभी बच्चों को समझ में आता है। तो आप लोगों ने देखा था कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे पूर्ण संख्या आता था, ऐसे ही दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन करने पे पूर्ण संख्या ही आएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि 0 में भाग दिए 3 से तो 0 आ गया, ठीक है, लेकिन 3 में भाग दिए 2 से तो 1.5 आ गया, और ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? तो यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को अगर भाग देंगे, जैसे 3 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, इन दोनों को भाग दिए तो 1.5 आ गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यानी हमने क्या सीखा कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या का विभाजन यानी भाग देने पे एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? तो एक प्रश्न है और आप सभी बच्चों को इस प्रश्न को हल करना है। आपको भाग देना है कि 60 में अगर 4 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। कर दिया सर। माइक ऑन करने के लिए मैंने कहा है।
कितनी बार आप लोगों को कहूं कि माइक ऑन नहीं करना है? अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं ना, आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, आपके एग्जाम्स में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, क्योंकि पोल में जब आप वो देते हैं, आंसर देते हैं, तो ये बताता है कि आप पूरे क्लास में थे, और उसी से आपका क्या लगता है, अटेंडेंस लगता है। बात समझ में आया? पोल में आंसर नहीं आया मतलब क्या है, आप क्लास में नहीं थे। ठीक है, इसीलिए पोल में उत्तर देना सभी बच्चों का जरूरी है। ठीक है, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए, 4 में 60 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ऊपर से आएगा 2, यहां से आएगा 0, तो 4 बचे 20। तो आंसर कितना आ गया, 15। और सभी बच्चों का आंसर सही था, प्रत्येक बच्चे का आंसर जो है सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। 25 में आपको भाग देना है 625 से। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। भाग दीजिए सभी बच्चे पहले जल्दी से। सर हमारे फोन में तो आ ही नहीं रहा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, पहले आप लोग भाग दे लीजिए, फिर पोल दूंगा। अभी पोल दिया हूं, अब आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड और हैं आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। देखिए, जिस बच्चे ने भी माइक ऑन किया है, माइक ऑन नहीं करना। तो 25 दूनी कितना जाएगा, 50, घटेगा 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर ऊपर से आएगा 5, तो 25 बचे 125। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी 25। सभी बच्चों का आंसर सही था, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 11 में आपको भाग देना है 2310 से। पोल सेक्शन में जाइए सभी, सॉरी पहले इसे आप सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन आएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले आप भाग दे लो कॉपी पे, फिर पोल आएगा। आप पहले सभी बच्चे भाग दे लो, उसके बाद पोल आएगा।
चलिए अब मैं पोल दे दिया हूं, सभी बच्चे पोल में उत्तर करेंगे। बहुत अच्छा, हवा सिंह नाम से जो बच्चा है, बहुत अच्छा। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं फिर से बता देता हूँ। आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, उसके बाद आपको एक्टिविटीज आता है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल से एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल से एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आता है, ए बी सी डी। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने गलत आंसर किया था, 11 में भाग देना है 23 10 से, तो 11 दूना क्या जाएगा 22, 3 में से 2 गया 1 और 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर से आएगा 1, तो 11 एकम 11 कट गया। अब आएगा 0, तो 0 से 0 में भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगा के यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर होगा सभी बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दो चीजें बतानी है, एक तो भागफल कितना आएगा और दूसरा शेषफल कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 132 है, यहाँ पे 131 है, यहाँ 130 है और यहाँ पे भी 131 है। तो देखिए यहाँ पे भी 131, यहाँ पे भी 131, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ 4 शेष है और यहाँ 5 शेष है। तो आपको देखना है कि दोनों कौन सा सेम आता है। यहाँ पे आपका अगर 4 शेष आप 131 आंसर आएगा तो ये बी होगा, अगर 131 आंसर आएगा और 5 शेष आएगा तो डी होगा, अगर 130 आएगा और 5 शेष होगा तो सी होगा, अगर 132 और 0 शेष आएगा तो ए होगा। तो ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। सभी बच्चे पहले भाग दे लेंगे, फिर पोल सेक्शन आएगा आपको 5 सेकंड में। चलिए पोल दे दिया हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान से कीजिएगा, जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, 2-3 मिनट का समय है, आराम से कीजिए सभी बच्चे। सर हमारा आ ही नहीं रहा। 3 बिंदु पे आपने क्लिक किया, यस सर। उसके बाद एक्टिविटीज पे आपने क्लिक किया, यस सर करा था सर। तो एक्टिविटीज के बाद आपको यहाँ पे एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखा, एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए तब तो आएगा। सतबीर नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड,
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। सर हमारी में आ ही नहीं रहा। कर लिया सर। क्लास के एंड में पूछिएगा, ठीक है, कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। क्लास के एंड में आज जब क्लास होगा तो रुकिएगा आप, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 4, 3, 2, 1। देखिए 6 से भाग देना है 791 में, तो पहले 6 एकम 6 जाएगा। 1 मिनट रुकिए, 6 एकम 6 जाएगा, तो यहाँ आएगा 1। अब यहाँ से आएगा 9, तो 6 त्रिका 18 जाएगा। 9 में से 8 गया 1, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 1, तो फिर जाएगा 6 एकम 6, 11 में से 6 गया 5, तो 5 हो गया शेष और 131 हो गया भागफल। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, 131 भागफल अब 5 शेष। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि भागफल 130 है, जहां की 131 होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो आज का पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। सभी बच्चे पहले आज का होमवर्क नोट कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। देखिए आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 5। पहला होमवर्क कौन सा है? पेज संख्या 5। जिनके पास वर्कबुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। दूसरा होमवर्क है पेज संख्या 6। दूसरा होमवर्क कौन सा है? पेज संख्या 6। वर्कबुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। तीसरा तीसरा पेज का होमवर्क लीजिए, पेज संख्या 7। जिनके पास वर्कबुक नहीं है स्क्रीनशॉट लेंगे। सविता, सोनू आपको निकाल दूं क्लास से? ठीक है, जिनके पास सॉरी पेज संख्या 7 हो गया। जिनके पास वर्कबुक नहीं है पेज संख्या 8 का होमवर्क लेंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। पेज संख्या 9। आज का होमवर्क है 5, 6, 7, 8 और 9। ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, पेज संख्या 5, 6, 7, 8, 9। सभी बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, फिर हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया, बहुत अच्छा। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए, एक प्रश्न का आंसर करेंगे। इसमें बताइए 3 से भाग देने पे कितना भागफल आएगा और कितना शेषफल आएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आपको नाम अपना लिखना है, फिर भागफल लिखना है और फिर शेषफल लिख के आंसर सेंड करना है, तीनों एक साथ। नाम, भागफल और शेषफल।
सभी बच्चे आंसर सेंड करें। चलिए चेक करते हैं। 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 का 9 कट जाएगा, फिर आएगा 3, तो 3 एकम 3 कट जाएगा, फिर आएगा 4, तो 3 एकम 3, तो 1 आएगा, ऊपर से आएगा 7, तो 3 बचे 15, तो शेष आएगा 2, भागफल आएगा 31 15। ठीक है, तो रिमाइंडर यानी कि 2 शेष आया, भागफल आया 31 15। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। अगर इससे आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। जिनको कुछ भी पूछना